हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ नए क्वेश्चन होंगे जिनकी पेपर में आने की संभावना है, जिसमें से हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। और इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है कि इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में, ये सारे पॉइंट पूछे गए पेपर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसकी वजह से इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और लिपजिंग शहर में जिस जगह पे की थी प्रयोगशाला की स्थापना, उस जगह का नाम था लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय नाम था, विश्वविद्यालय। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे उस जगह का नाम क्या हो गया है। तो जो ये लिपजिंग विश्वविद्यालय था, तो इसका प्रेजेंट टाइम में नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? 1921, 22, 1917 या फिर 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो वन मानुषों पर प्रयोग किया था। वन मानुष पर प्रयोग किया था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था उसका? सुल्तान नाम था। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, या फिर लुप्त स्थिति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर। संपूर्ण स्थिति पर। और ये अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। कब दिया था? 1920 में। 1920 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या फिर तुल्य समूह। तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक समूह। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या फिर द्वितात्विक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने किशोरावस्था को कहा था, यह संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। और बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया वाटसन ने, एबिंगहॉस, एंजल, या फिर ह्यूम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था जेबी वाटसन ने। और इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जेबी वाटसन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था 1918 में, 1915, 1928, या फिर 1880 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में। और क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रयोजना विधि का आविष्कार किसने किया था, तो किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद, या फिर साहचर्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनावाद। क्या हो जाएगा? संरचनावाद। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रेरणा द्वारा
अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एनिमा रचना है। डी एनिमा किसकी रचना है? अरस्तु की, सुकरात की, स्किनर की या वुडवर्थ की? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु की। किसकी? अरस्तु की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है एबिंगहॉस ने दिया था या स्किनर ने, वुडवर्थ ने या फिर टिचनर ने? तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन है एबिंगहॉस का। किसका? एबिंगहॉस का। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों यदगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में वहाँ का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की या फिर उपरोक्त सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है स्वयं का। किसका अध्ययन किया जाता है? स्वयं की जो है क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। किसको माना जाता है? सुकरात को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर उपरोक्त सभी की? तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी या फिर टैगोर? इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद का, विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विधियां, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, सभी विधियां शैशवावस्था के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है मैकडुगल का, कोहलर का, वाटसन का या फिर पावलाव का? इसका आंसर हो जाएगा वाटसन का। वाटसन ने कहा था तुम मुझे एक बालक दे दो और मैं उसे चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी बना दूंगा। तो किसने कहा था? JB वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन का, जिज्ञासा, आक्रामकता या फिर उपलब्धि? इसका आंसर हो जाएगा उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या फिर खेल मनोविज्ञान? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी? तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है।
पठन क्षमता का, लेखन क्षमता, गणितीय क्षमता या फिर गति समन्वय क्षमता का। तो इसका आंसर हो जाएगा पठन क्षमता। डिसलेक्सिया के वह लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि सारे पॉइंट दिए गए 4 पॉइंट, तो इन सभी को आपको याद रखना। जैसे कि जो पठन क्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, लेखन क्षमता को डिसग्राफिया कहते हैं, गणितीय क्षमता को ये यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे सही कर लीजिए इसको। ये जो गणितीय क्षमता जैसे कि है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ पे गणितीय क्षमता को डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहा जाता है गणितीय क्षमता को। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे गति समन्वय क्षमता को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये पठन क्षमता हो गए, पठन क्षमता को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ये यहाँ पे मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिसमैच है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पठन क्षमता। क्या हो जाएगा, पठन क्षमता। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या फिर पशुओं के प्रयोग में। तो मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुओं के प्रयोग में मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव, स्किनर, फ्रायड या फिर युंग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा युंग के द्वारा दिया गया था यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर व हल, टालमैन व गुथरी, हल या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब यहाँ पे जैसे कि स्किनर जो है पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया कि महत्वपूर्ण नहीं मानता, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये सभी लोग जो है पुनर्बलन का जो है महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर यहाँ पे केवल स्किनर होता तो आंसर इसका क्या होता, ये अगर यहाँ पे ये पूछा गया होता कि पुनर्बलन को महत्वपूर्ण कौन मानता है, तो आंसर हो जाता स्किनर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि महत्वपूर्ण नहीं मानता, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी युग्म। यहाँ पे जो दिए गए हैं सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के गौड़ नियम कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गौड़ नियम है और मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम। कितने नियम है? मुख्य नियम 3 है। तो ये हमारे सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।